आज बात करेंगे एक ऐसे क्लेम की जो इंडियन डेमोक्रेसी को हिला सकती है, वोट चोरी। और ये बात किसने उठाई है? राहुल गांधी ने खुद। तो आखिर क्या है इस क्लेम का सच? आइए रियलिटी चेक करते हैं। इंडिया में इलेक्शन सिर्फ वोट नहीं, ये डेमोक्रेसी की जान है। लेकिन अगर वोट ही चोरी हो जाए तो फिर डेमोक्रेसी बचेगी कैसे? राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम किया है कि इंडिया के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट मास लेवल पर टेम्पर किए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए बेंगलुरु के महादेवपुरा में सीट पे उन्होंने कहा कि ओवर 1 लाख वोट चोरी हुए हैं और ये कोई रैंडम क्लेम नहीं था। उन्होंने डिटेल्ड डाटा भी दिया। उनके मुताबिक 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स एक ही नाम से अंडर अलग अलग बूथ में मिले। 40,000 से ज़्यादा फेक एड्रेसेज, 10,000 से ज़्यादा बल्क वोटर्स एक ही एड्रेस पे और 4,000 से ज़्यादा इनवैलिड फोटो। शॉकिंग है ना? राहुल गांधी का ये क्लेम सिर्फ कर्नाटका तक नहीं रुका। उन्होंने हरियाणा का भी एग्जाम्पल दिया, जहां उन्होंने बोला कि 25 लाख फेक वोटर्स मौजूद हैं। उनके मुताबिक एक ही मॉडल की फोटो 22 बार अलग अलग पोलिंग बूथ में यूज हुई है। कभी स्वीटी, कभी सीमा, कभी सरस्वती के नाम से। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? कहाँ की लगती हैं? Anybody? Is she from Haryana? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट है। चेक करना है तो उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इफ यू स्कैन दैट, दिस ओपन्स, दैट्स हर ऑफिशियल पेज। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आई। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया। 5 तरीके की वोट चोरी हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं दी। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई, चोरी की सरकार है। मतलब अगर ये सच है तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन हो सकता है। राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, हमारे पास 100% प्रूफ है कि ये ओपन एंड शट केस है। उनका कहना था कि ये सिस्टमेटिक फ्रॉड है जो डेमोक्रेसी को डैमेज कर रहा है। अगर ये प्रूफ वैलिड हुआ तो इंडिया के इलेक्शन सिस्टम पर ट्रस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन क्लेम्स को बेसलेस बताया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर डिलीटेशन या फेक एंट्री पब्लिकली पॉसिबल नहीं है और अगर किसी के पास प्रूफ है तो ऑफिशियल फॉर्म में सबमिट करें। उन्होंने राहुल गांधी से यह भी कहा है कि आप रिटन डिक्लेरेशन साइन करें। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों का ये स्टैंड है कि ये एलिगेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब सवाल ये है कि ट्रूथ कहाँ है? क्या ये एक रियल एक्सपोज है या सिर्फ एक पॉलिटिकल बैटल? फैक्ट ये है कि अभी तक इंडिपेंडेंट ऑडिट या जुडिशियल रिपोर्ट ने ये क्लेम्स वेरीफाई नहीं किए हैं। डुप्लीकेट एंट्रीज और फेक एड्रेसेस चेक करने का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, तो जब तक सॉलिड प्रूफ पब्लिक नहीं आता ये केस सिर्फ एलिगेशन ही रहेगा। पर एक बात क्लियर है, अगर वोट चोरी जैसी चीज कहीं भी हो रही है तो ये सिर्फ एक पार्टी का नुकसान नहीं है, ये पूरे नेशन के लिए डेंजर है। क्योंकि डेमोक्रेसी तब तक ही मजबूत है जब तक वोट सेफ और ट्रांसपेरेंट रहे। ये था वोट चोरी का रियलिटी चेक। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के क्लेम सच हैं या एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी? कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और एक्सपोज वाईटी को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए लाता रहूं रियल ट्रूथ बिहाइंड द न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपोज में, तब तक स्टे अवेयर, स्टे एक्सपोज्ड।